मुकदमात दोनों जानिब से जब हों, पार्टियां दो हों और दो ही मुकदमात हो जाएं तो वक़ुआ अगर एक ही हो तो उसको हम क्रॉस केस कहते हैं। और जब वक़ुआ एक हो और उसके बाद फौरी चंद दिन में दूसरा हो जाए, इत्तफाकन हो जाए या मैनेज कर लिया जाए, तो ऐसी सूरत में हक़ाइक़ तक पहुंचना, जब FIR हो जाए, ज़ख्मी कौन कैसे हुआ, मजरूब हुआ या खुद गिर कर उसको लगी या प्री प्लान उसने अपने आप को ज़ख्मी किया। आज का इवेंट हमारा इसी बुनियाद पे है और मेरे पास जो शख्सियत बैठी हैं, जो शख्स बैठे हैं, ये मुतासरा पार्टी हैं और ये बिलोंग करते हैं समानी तहसील के बिलियाँ नापैल से आगे त्रक्कड़ जगह का नाम है। बिल्कुल बहुत ही पेचीदा और मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाका है, बाबा शादी शहीद से नीचे भिम्बर की जानिब। और दूसरी तरफ हम जब आते हैं तो कानी पैल के साथ एक होटल है, उसके बैक साइड से भी रास्ता उस जानिब जाता है। मैं आपसे नाजरीन मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले ख़ित्ता के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी। और सामानी में इस वक्त मैं अपने निहाला घर में अपने रेजिडेंस पे मौजूद हूँ। मेरे ऑडियंस के लिए ये बात दिलचस्पी का बायस होगी कि मेरे पास ये साइल बहुत दूर से सुबह से कांटेक्ट पे राब्ते के बाद यहाँ पहुँचे और अब ये वापस भी जाएंगे। मैं इनको बुलाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मजलूम है, मुतासरा पार्टी हैं, ये यहाँ पहुँचे। इनके केस की नोयत, इनके पास FIR है। पहले हम आपको वही इन्होंने मुझे दी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये FIR है 117/2024 और इसमें वक़ुआ का सिलसिला है 29 जुलाई 2024 का। और फिर FIR लॉन्च होती है 9 अगस्त 2024 को और इसमें दफात फ़याज़ वल्द नूर हुसैन की जानिब से इसमें दफात दर्ज होती हैं 337/F5 और 34 APC। ये दफात के अंदराज होता है मेडिकल रिपोर्ट के बाद। और ये इसकी स्टोरी है और इस वक्त इसकी तफ्तीश किसको है जी? इसमें शफीक साहब, शफीक तफ्तीशी हेड कांस्टेबल तफ्तीशी ऑफिसर हैं जी। तुसा ना क्या मोहम्मद सादिक, वालद गुलाम हुसैन, तुसा नी उम्र 64 साल, तुसा ने सर्विस कुत्थै कीती है? आर्मी, पाकिस्तान आर्मी च कीती है। पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? जी प्राइमरी पढ़े, पुराने पढ़े लिखे हो। तो ये दसो कि तुसा ये अज तारीख क्या हैगी? 13 सितंबर 2024। ये तुसा ने खिलाफ FIR सी जेड़ी फ़याज़ वल्द नूर हुसैन कराई ते जेड़ी तुसा ने खिलाफ तुसा नी तरफों उन्ना पर होई है, वो भी होया मुकदमा जी? बिल्कुल। अच्छा, हूँ ये दसो कि तुसा मेरे को अज किस वजह नाल आए हो ते क्या आखने हो? ये तुसा को आया फिर तुसा महारत वाले साफी हो, तजर्बेकार, इस बिना पर तुसा को आया कोई इसी जाना तफ्तीश की थी जाए। इस तुसा ने वाकई नहीं किस बुनियाद पर भाई तुसा नाल इस क्या होया? ये गलत FIR हुई है, झूठी है, क्या गल है? झूठी, बिल्कुल सिरे से लेकर आखिर तक सब झूठ, बिल्कुल सब झूठ है। मेडिकल रिपोर्ट जी उन्होंने बनवाई है वो भी उधर डॉक्टर कुछ तक लिखा दी है वैगी ना जी मेडिकल रिपोर्ट पर ही ज़्यादा पर्चा कटाया, लेकिन उन्होंने की डॉक्टर की तो नहीं पता है कुथा टठा क्या नहीं उस तक लगे नहीं देती है। जी तब पुलिस को रिपोर्ट गई है, पुलिस की उन्हें तो नहीं पता सच क्या है। पुलिस तफ्तीश शुरू की थी है, नहीं पता, लेकिन तफ्तीश जारी है। अच्छा, एक गल तुसा नहीं हो गई कि तुसा इस मामले ने हकीकत मीडिया इन्वेस्टिगेशन, अंग्रेजी लफ्ज है साफ्ती तहकीकात चाहने हो वै? जी बिल्कुल, साफ्ती तहकीकात है हकायक जेड़े नो पुलिस ने ते अवाम ने ते आला हुकाम ने सामने आवन। बिल्कुल सही। ते तुसा ये गल जेड़ा मौकफ देने हो ये झूठा है, इस बंदे की लगी भी नहीं मेडिकल तो उसकी मिल गया, जिस तरह भी मिलना है भाई इसी लगी है, उन्होंने लिख देता। लगी किस तरह ये तो नहीं डॉक्टर की पता। तो हुण इस मामले में तफ्तीश अगर होनी है तो दूए फरीक की भी मी पूछना चाहिए या तुसा नी गल माननी चाहिए? इत्थे घर बैठे हैं
ना पूछना चाहिए तुसां जा तफ्तीश लो सही तफ्तीश ते मकामी गवाह गैर जानिबदार गवाह उन्हां कोलों भी पुछा आ महल्लेदार जेड़े उन्हां भी पुछो ते नाल जेड़ा ए तफ्तीशी अफसर अगर जरूरत पेश आवे ते इसकी भी पूछा जाए। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा तुसां ए मेरे तक क्यों आए हो और साफी भी बहुत सन क्यों माड़े तक क्यों आए हो? जी बिल्कुल तुसां को इस वास्ते आए हैं तुसां महारत रखने हो तजुर्बेकार साफी हो। जी इनका ये कहना है कि आप एक्सपीरियंस हैंड हैं और आप एक फील्ड के हवाले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं सहाफत करते हैं। तो नाजरीन बात को बिल्कुल क्लोज और सम अप करते हैं कि हम इस मामले की रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे और आपके गोशगुजार करते हैं इन्हीं से पूछते हुए और इस बात को इजाफतन शामिल करते हुए, चूँकि इन्होंने आते हुए थोड़ी सी बात की तो इन्होंने बहुत लंबा फासला तय करके मुझ तक अप्रोच किया। ये बताएंगे थाने जो गए सन तो उन्होंने बयान अल्फिया वास्ते बंदे बाहरों खड़े सन। जी जी बाहरों खड़े तो मैं इतफाकन उत्थे मौजूद सा तुसां तो मैं दसिया तो मैं हुण तुसां दी गल सुन के तकिया कि मैं तो उत्थे इतफाकन मौजूद सा। तो ओहदा बयान अल्फिया पुलिस कोल झूठियां साबित हुई पुलिस ते उत्थे उन्हां दी बड़ा सख्त पेश आई है कि झूठियां बयान अल्फियां क्यों देने हो। तो वो जिस बंदे ने दसने लगी है उसका उत्थे सच बयान अपना पुलिस की दे छुड़िया कि मैं तो टठा हो सकना हुण तो तफ्तीश अस करांगे चूंकि वो लिखण तो नहीं ना होना पता तो नहीं उस बयान जड़ा दिता उसने पोजीशन क्या है। तुसीं पुलिस कोलों तो कोई शिकायत नहीं बराह रास्त पुलिस तो तुसीं को तंग नहीं किया। जी नहीं बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं पुलिस। जी नाज़रीन इनका केस खालिस्तान जो है वो पार्टी के मुतल्लिका पार्टी के खिलाफ है। बात मुकम्मल होगी। इसी पे मैं अगले इन्वेस्टिगेशन के मकाम पे मौके पे पहुंचेंगे और दीगर जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। फिल वक्त आप से यहीं पे ये बताते हुए कि हम क्राइम रिपोर्टिंग की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनको आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे मैनेज करते हैं और आप हमारा आली न्यूज़ AALI स्पेस देके न्यूज़ लिखिए, ऑल बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करके वॉच कीजिएगा। चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।